नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम देहरा में हैं जी। आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जिला कांगड़ा में अगर देहरा की बात की जाती है तो देहरा कांगड़ा को जो है वो सौगातों के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट के विकास कार्य हों, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, हर इस वक्त जो मुद्दे हैं सभी ज्वलंत हैं। साथ ही साथ ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो देहरा को बुलंदियों के शिखर की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। इससे पहले हम आपको उन मेहमान से रूबरू करवाएं, आपको बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो देहरा के किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं। देहरा के विधायक होशियार सिंह, जी हाँ, देहरा के विधायक होशियार सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि आज वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जनता के समक्ष रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कल सीएम जयराम ठाकुर से उनकी बैठक थी। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी सौगातें हैं जो देहरा के लिए दी हैं। हम आपको बता दें कि उन सौगातों में अगर बातचीत करें तो किसानों के हित की बात भी आएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात भी आएगी, साथ ही साथ ये बात भी आएगी कि जो क्षेत्र का विकास है वो किस ओर जा रहा है। और देहरा, जो कुछ एक नेता देहरा को देरू के रूप में बना रहे हैं, उनको बता दें कि जो देहरा है मौजूदा दौर में बुलंदियों के शिखर की ओर अग्रसर है। देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के नेतृत्व में हम बातचीत करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि समय का हमारे पास भी अभाव है, विधायक साहब के पास भी अभाव है। 10 मिनट कम से हमने समय लिए, कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर बातचीत को पूरा करें हम। सर नमस्कार जी, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक बड़ी जहाँ तक बात आ रही है, सौगातों की बात आ रही है, चाहे वो डिग्री कॉलेज माफ़ कीजिएगा, जो पीजी कॉलेज ढलियारा है वहाँ के विकास की बात आ जाए, या वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, तो सर जो सब शुरुआत हम फिर उसी मुद्दे से कर रहे हैं, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा था वो काफ़ी ज्वलंत था, क्योंकि आपने खुलकर उसके सामने आए, लोगों के समक्ष आपने हकीकत रखी। उसके बाद दिल्ली आप गए, दिल्ली के बाद सीएम जयराम ठाकुर से आपकी बातचीत हुई। तो सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर जो, क्योंकि दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका ये प्रश्न रहता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे वो हर नेता भाग रहा है, तो ऐसे में सर क्या कहेंगे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा जो है ये खात्मे की ओर जा रहा है, और जो मैसेज आज दिन तक नहीं पहुंचा वो दिल्ली तक पहुंचाया गया, जो कमियां जो रह गई थी वो दिल्ली तक पहुंचाई गई, और अब बहुत जल्द जो है इसका कार्य जो शुरू होगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिनके प्रयासों से ये कार्य संभव हुआ है। विलंब ज़रूर हुआ, मैंने पिछली बार भी कहा कि हमें हमारा हक चाहिए। ये हक देहरा का है, ये हक, ये डिमांड करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, फ़र्ज़ है कि वो ये डिमांड रखें, क्योंकि ये सौगात हमें मिली है, देहरा वासियों को मिली है, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। देहरा एक ऐसा क्षेत्र है पूरे हिमाचल में जिससे सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। शायद मेरे सुनने वाले भाई बंधुओं को पता नहीं होगा कि जब पौंग डैम बना था तो पौंग डैम में कुर्बानी देने वाले 25,000 परिवारों में, जो परिवारों ने जो कुर्बानियाँ दी, उसमें 20,000 परिवार जो थे वो देहरा से थे। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद हमें क्या मिला? हम तो उजड़ गए सारे। हमने कई बार आवाज़ उठाई, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबती रही, दबाते रहे, और अब ये आवाज़ दबेगी नहीं, अब ये आवाज़ उठती रहेगी। लोग जागरूक हो गए हैं, हमने जागरूक किया, लोगों को बताया हमारे हक के बारे में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी है, जो ज़मीन हायर एजुकेशन के नाम पर है उस ज़मीन को भी सीयू के नाम पे किया जा रहा है, और बहुत जल्द ये कार्य पूर्ण होगा। और जो हमारा सीयू का जो हमारा मुद्दा है, ये बहुत जल्द जो है इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। अब ये मसला ख़त्म हो चुका है, और पिछले कल भी जब मैं गया तो सभी विभागों में बातचीत हुई, और इसको तुरंत किया जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है पूरी फाइल को। और मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि 1 महीने के भीतर भीतर
जो है ये कार्य शीघ्र ही पूरा होगा और यहाँ पर कुछ खुशखबरी जो है लोगों को मिलेगी। जी, ये थे हमारे साथ देरक के विधायक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ अब बातचीत जब शिक्षा की हो रही है तो यहाँ बता दें आपको कि पीजी कॉलेज ढलियारा को भी कुछ सौगातें मिली हैं। वो अगर उनका खुलासा विधायक होशियार सिंह खुद करेंगे तो जो आम जनमानस है उसको भी लगेगा कि, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कांगड़ा लाइव है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका ये मोटिव होता है कि जो कांगड़ा लाइव है जो देरक के विधायक को ही ज़्यादा लाइव करता है। तो आपको बता दें कि लाइव उसी को किया जाता है जिसमें कुछ खासियत होती है, जिसमें कुछ कर गुजरने की जो है वो हसरत होती है। इसी कड़ी में सर जो शिक्षा की बात की जा रही है ढलियारा कॉलेज में के उसमें, तो क्या बताएंगे, खुलासा करें सर, क्योंकि कल बातचीत भी हुई है, लंबी बातचीत है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हमें सौगातें भी मिली हैं। वो क्या सौगातें हैं सर? मुझे आज बड़ी खुशी है आपके माध्यम से ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष ने इसी मार्च की 19 तारीख को जब 18 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का दौरा था और 19 फरवरी को वो ढलियारा में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उन्होंने अनाउंस किया, जब हमने उनके समक्ष एक मांग रखी कि हमें पीजी कोर्सेज चाहिए, हमें एमएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री व एमकॉम व एमबीए ये सारे कोर्सेज हमें चाहिए। हमारे ढलियारा डिग्री कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है इस वक्त 3000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अगर हम बाकी कॉलेजेस से अगर हम इसका मुकाबला करें तो कोटला कॉलेज अगर डिग्री कॉलेज हम देखते तो वहाँ 80 स्टूडेंट है, रक्कड़ कॉलेज चले जाओ तो 85 स्टूडेंट है। लेकिन जो हम बाकी डिग्री कॉलेजेस से मुकाबला करते हैं हमारे ढलियारा डिग्री कॉलेज का, तो वहाँ 3000 से अधिक स्टूडेंट है, जो सबसे ज़्यादा संख्या जो है इन 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड रखी थी कि सर हमें पीजी कोर्सेज दे दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने को समय लगना है। तो उन्होंने उस वक्त जो है अनाउंस किया था और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने जो उन्होंने सौगात दी उसमें हमें 30 सीटें दी उन्होंने एमएससी फिज़िक्स की, 30 सीटें दी एमएससी केमिस्ट्री की, 30 सीटें दी एमकॉम की और एमबीए के लिए 60 सीटें मैं मंजूर करा करके कल नोटिफिकेशन ला करके हमने जो है डिग्री कॉलेज को सौंप दिए। अब ढलियारा डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज बन चुका है जिसमें 9 कोर्सेज पीजी के इस वक्त मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी हमने बीएड कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया है। साथ में हमने बायोटेक की कॉलेज कोर्स के लिए हमने अप्लाई किया और साथ ही में एमए सोशियोलॉजी के लिए भी हमने अप्लाई किया, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले 2 महीनों में हमें उसकी भी परमिशन मिल जाएगी। तो मैं पूरे कॉलेज के स्टाफ का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी जनता का, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस ढलियारा की जनसभा में भारी मात्रा में जो वहाँ बच्चे 7,500 से 8,000 की संख्या में बच्चे आए थे, उन सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसके बाद उनकी जो डिमांड थी वो डिमांड मानी गई और मैं सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से हमारी देरा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये कोर्सेज शुरू होने से हमारे बच्चों को, हमारे इलाके को बहुत बड़ा आने वाले समय में एकेडमिकली फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा पहुंचे। जी, आपको बता दें कि ये जो बातचीत हो रही है पीजी कॉलेज ढलिया की, वहां पर अगर ये तमाम कोर्सेज जो देरा के विधायक होशियार सिंह ने आपको गिनाए हैं, अगर ये कोर्सेज आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा स्टडी के बाद उन स्टूडेंट्स को होगा जो नौकरी की तलाश में इधर उधर करते हैं या बाहरी क्षेत्रों में जाते हैं। क्योंकि जब भी ये कोर्स आते हैं उसके बाद जैसे ही लास्ट सेमेस्टर होता है तो रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी आती हैं जो भाभी वो हमारे होनहार हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको एक मंच प्रदान करती हैं। साथ ही साथ ये जो बेरोजगारी की समस्या है, पढ़ा लिखा नौजवान जो सड़कों पर है आज, इन कोर्सेज के काम शुरू होने के बाद देरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को घर द्वार पर ही नौकरियां मिलेंगी। ये जो इस बात का इन्होंने खुलासा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों के लिए भी एक बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री योजना के तहत, जिसमें हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वहां पर अगर ये खुलासा अगर हम अपने मुंह की बजाय
देरा के विधायक होशियार सिंह के मुंह से करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस पर इनकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। भू राजस्व विभाग से बातचीत हो चुकी है, एसडीएम देरा से बातचीत हो चुकी है, तहसीलदार देरा से बातचीत हो चुकी है, क्योंकि तमाम जो ये खुलासे किए जा रहे हैं वो हवा में नहीं किए जा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत पर कुछ है जिसकी आहट अब देरा वासियों को दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो देरा का विकास है उसमें एक विकास की नई बात दिखी जा रही है देरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि देरा के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन जब से लोगों ने इनको अपने आशीर्वाद से विधानसभा तक पहुंचाया, कि दहलीज तक पहुंचाया, तब से लेके अब तक का सफर जो है वो देरा का काफी रोचक रहा है। सर, ये जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत जो एक खुलासा करने जा रहे हैं, ये क्या है सर? क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बताएं सर कुछ। मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के अंतर्गत मिनी फूड पार्क की स्थापना करनी है, जो कि जिला मंडी व जिला कांगड़ा में इसकी होनी है। तो इसके लिए ज़मीन की तलाश जारी है। तो हमने उद्योग मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। डलियारा में अभी फ़िलहाल हमने 150 कनाल ज़मीन जो है ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो है चिन्हित की है, और उसके डॉक्यूमेंट्स हमने क्लियरेंस के लिए भेज दिए हैं, जो कि डीसी लैंड है। इसके अलावा डलियारा में हमारे पास और 200 कनाल ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मिनी फूड पार्क का बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा इसके खुलने से। जहां पर चिनौर में इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा की गई है, वहां पर भी ये फूड पार्क खोला जा सकता है, जहां हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या मतलब अमाउंट में ज़मीन अवेलेबल है। बीड़ में भी हमारे पास 300 कनाल ज़मीन अवेलेबल है, जो डीसी लैंड है, जिसमें से हम 100 कनाल ज़मीन फिशरी डिपार्टमेंट को देने की हमने योजना रखी है। वो भी केंद्र सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम है मछुआरों के लिए। तो ज़मीन की कमी नहीं, हमने हर पंचायत से जो डीसी लैंड है अवेलेबल है उसका हमने ब्यौरा लिया, और आज हमारे पास 600 से 700 कनाल ज़मीन हमारे पास मुहैया है डलियारा से चिनौर तक। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ माननीय हमारे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी से कि हमारे पास ज़मीन है, और डलियारा एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो जसवा प्रागपुर हो, चाहे देरा हो, चाहे ज्वालाजी हो, चाहे चिंतपूर्णी हो, चाहे वो कांगड़ा की हो, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ ही से टेरेस बॉर्डर को लिए रास्ता जाता है, यहीं से मुबारकपुर होशियारपुर के लिए रास्ता जाता है, यहीं से लुधियाना के लिए रास्ता जाता है। अगर यहाँ पर ये फूड पार्क खोला जाता है तो आगे मार्केटिंग के लिए दिक्कत नहीं आएगी, सामान सामग्री पंजाब भेजने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, रेलवे स्टेशन आम्ब है, बिल्कुल नज़दीक है, और रेलवे की दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट सूटेबल जो ज़मीन है वो इस वक्त डलियारा से चिनौर के बीच जो हमारे पास डीसी लैंड अवेलेबल है वही है। तो हमारे पास ज़मीन है, जितने बीघे ज़मीन चाहिए, 100 बीघा 200 बीघा हमारे पास ज़मीन है, उपलब्ध है, हम देने को तैयार हैं। तो मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द इस फूड पार्क के लिए हम भी चिन्हित ज़मीन जो दे रहे हैं उसे देखा जाए, इंक्वायरी की जाए, उन ज़मीन की सारे पेपर वर्क देखे जाए और यहाँ के लिए खोला जाए। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पेपर फॉर्मेलिटी हो गई है, वो बहुत जल्द यहाँ डलियारा खोला जाएगा। साथ ही अटल शिक्षा विद्यालय की भी ज़मीन चिन्हित हो गई है, वो भी लैंड जो है अगले हफ्ते ट्रांसफ़र हो रही है, जिसके लिए हमने 80 कनाल ज़मीन जो है प्राइमरी एलिमेंट्री के नाम पे हमने करने का जो ऐलान किया था वो भी हो जाएगी शिमला से। तो इस तरह जहाँ जहाँ हमारे पास ज़मीन थी वो हमने सरकार को दी, और वहाँ जो सरकारी संस्था लाने का जो हमारा एक प्रण था वो हम ले आए। और आपको सामने नतीजा आपके आ रहा है कि फूड पार्क के लिए भी अभी हमने पूरा जोर लगा दिया है, ताकि फूड पार्क भी जो है मिनी फूड पार्क भी मेरे क्षेत्र में यहीं पर खुले, जहाँ प्लेन और अच्छी ज़मीन जो है वही जी। ये बड़ी सौगात है। आपको फिर बता दें, जो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत ये फूड पार्क खोले जाएंगे वो मंडी और कांगड़ा में खोले जाएंगे। अगर देरा में फूड पार्क खुलता है तो आपको बता दें कि जो पैदावार हो रही है, जो किसान बाजार के लिए चिंतित है, उसको बाजार की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर हल्दी की मार्केट आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि हल्दी होगी, गंडियाली होगी, संतरा हो गया, नींबू हो गया,
यानी कि जो किसान निराश है कि उसको ग्राहक नहीं मिल पाता है प्रॉपर, इस समस्या का भी देरा के विधायक होशियार सिंह ने बड़ी बखूबी से इंतजाम किया है। साथ ही ये इनका जोर है कि ये जो पार्क है ये देरा में ही खुले, देरा सब डिवीजन में खुले, डलियारा और बीड़ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको चनौर की भी ये बात, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री एरिया है, और से देखा जाए तो केंद्र बिंदु भी है। अगर डलियारा में खुलता है तब भी ये किसानों के लिए राहत प्रदान करेगा, और अगर ये चनौर में खुलता है तब भी देरा की जो आबादी है 20-25 हजार के करीब, जो कृषक डायरेक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, उसको एक बढ़िया फार्म मिलेगा, बढ़िया आपको यूनिट मिलेगी, और साथ ही साथ जो सुविधाएं होंगी वो घर द्वार पर मिलेंगी। तमाम आपको बता दें कि साथ ही साथ जी हाँ, एक और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक चीज रह गई, क्योंकि जो सब डिवीजन हाल ही में हरिपुर में बना है उसके लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं देरा के विधायक, क्योंकि सब डिवीजन बनने के बाद का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। उसमें क्या क्या खामियां रह जाती हैं और क्या वो पूरी, हालांकि उन सभी खामियों को पूरा करवाने की ये आश्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि कल सीएम जयराम ठाकुर के साथ बैठक थी, इनकी मीटिंग हुई है, उसमें भी आश्वस्त किया गया। सर वो क्या है हरिपुर के लिए खास, जो लोग देख रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। एसडीओ पीडब्ल्यूडी ऑफिस जो है हमारा हरिपुर में खोला गया था, लेकिन हमारे पास पिछले 40 वर्षों से हमारे पास कोई भी मशीनरी नहीं है। हमारे इस डिवीज़न में मशीनों की बहुत कमी है। 1960-1970 की मशीनें चल रही है, कई बार ट्रकों के एक्सीडेंट हो गए। तो हमने एक मांग रखी थी मुख्यमंत्री जी से, हमने एक मांग रखी कि हमें एक टिप्पर, एक कैंपर व एक जेसीबी मशीन मुहैया कराई जाए सब डिवीज़न हरिपुर के लिए। उन्होंने तुरंत इस मांग को माना और इसकी हमें सैंक्शन दे दी, और आने वाले 15 दिनों में जो है हमें एक कैंपर व एक जेसीबी जो है वो मुहैया करा रहे हैं, और 1 महीने के भीतर एक नया टिप्पर हमें इस सब डिवीज़न को मिल रहा है, जिससे कि हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमारे जो जेईज और जो एसडीओज हैं इनके पास कोई व्हीकल नहीं है। इन चीज़ों को मिलने से जो है इस क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा, स्पीड ऑफ वर्क बढ़ेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का और जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने जो हमारी डिमांड को सुना और उसको पूरा किया, जिसके कारण हमें एक जेसीबी, एक टिप्पर व एक कैंपर गाड़ी मिल रही है। और ये निश्चित ही इससे जो है हमारी जनता को भी जो है इसका फ़ायदा पहुंचेगा। जी धन्यवाद। साथ ही साथ आपको बता दें कोरोना काल है, पिछले कल भी 147 मामले सामने आए थे कोरोना के, 2 की मौत हुई थी। डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता सीएमओ कांगड़ा ने खबर की पुष्टि की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांगड़ा लाइव भी आपसे यही अपील करता है। साथ ही साथ देरा के विधायक भी आपको एक संदेश देना चाह रहे हैं, आप सुने और गौर करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही है तो सब सुख आपके पास हैं। जी मैं अपील करना चाहता हूँ, जो हिदायतें हमारी सरकार ने जो दी है लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे, मास्क के बारे, सैनिटाइजिंग के बारे, शादियों के बारे, मार्केट में जाने के बारे, दुकानों में जाना, इसका आप पूरा पालन करें। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जयराम जी का धन्यवाद भी करता हूं कि जो सेशन जो कैंसिल हुआ है ये एक बहुत सही निर्णय था, सही दिशा में लिया गया एक निर्णय है। क्योंकि अगर सेशन होता तो कांगड़ा ज़िला, जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में जो संक्रमित हो रहे हैं लोग कोविड से, जहां पर एक 1500 का स्टाफ लेकर के धर्मशाला आना था, होटलों में रहना था, तो एक बहुत बड़ा एक संकट की घड़ी में एक और बड़ा संकट खड़ा होना था। तो इस सेशन को बंद करने का जो निर्णय लिया, इससे दुनिया, सारी जनता बड़ी खुश है कि इसे कैंसिल किया गया। हम सब जयराम जी के इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत है कि ये सेशन जो है कैंसिल हुआ। जब स्थिति ठीक होगी तब सेशन रख दिया जाएगा। इस वक्त इस महामारी को देखते हुए जो डिसीजन लिया, ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हम सब जयराम ठाकुर जी के इस निर्णय का समर्थन करते हैं। और फिर मैं अपील करता हूं सारी जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, अपने डेरा वासियों से, कि जितना भी बचाव हो सकता है उतना बचाव करें। आप खुद ही अपने जो है, दवाई भी आप हैं, सब कुछ आप खुद हैं, तो आपको बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, लोगों को बचाना है, गांव वालों को बचाना है, हर किसी को बचाना है।
तो इसका बचाने के लिए आपको दूरी बनानी है और वो सारे हिदायतें जो सरकार ने दी है इसको आपने मानना है और इसको आपने पालना है। जी धन्यवाद सर, कांगड़ा लाइव को टाइम देने के लिए आपका कीमती समय। धन्यवाद जी आपको बता दें कि जो प्रदेश की जयराम सरकार ने शीतकालीन सत्र धर्मशाला में रद्द करने का जो निर्णय लिया है उसकी भी पैरवी की है, कहा है कि अच्छा निर्णय है, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला से ये बात कही थी कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो सेशन फिर भी हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में अगर बात की जाए तो कोविड जो है वो कोरोना के संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कांगड़ा लाइव भी अपील करता है अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से जो हमें लाइव देख रहे हैं, कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, साथ ही साथ 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। साथ ही साथ अगर आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं, बार बार कांगड़ा लाइव आपसे ये अपील करता है कि बच्चे और बूढ़े अगर घरों से बाहर निकले तो मास्क का प्रॉपर प्रयोग करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ आपके पास है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो आपके रिश्ते भी आपके ऊपर बोझ बनने शुरू हो जाते हैं। तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहें कांगड़ा लाइव के साथ, देखते रहें कांगड़ा लाइव। कांगड़ा लाइव के लिए देहरा से अनिल डोगरा की रिपोर्ट।